अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है इसका। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके पॉइंट्स होंगे ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स। और लास्ट पे हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आज का, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन्स सेल। स्टूडेंट्स, पहला हम टॉपिक देख रहे हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, बेसिक करैक्टर शो करते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है लिथियम ऑक्साइड की। लिथियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। अगर हम अल्कली मेटल्स के बेसिक करैक्टर की बात करें कि तो डाउन द ग्रुप इसका बेसिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें जो इस्तेमाल होता है ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। नीचे रिएक्शन भी है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड से तो इसने पोटाशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन बनाया। अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स की, तो ये वाटर में सॉल्युबल हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है। बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये तीनों सॉल्युबल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो एबिलिटी है अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की, ये अल्कली मेटल ऑक्साइड्स के मुकाबले में कम है। बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक का आपको आइडिया होगा कि जब ये एसिड से रिएक्ट करता है तो एज अ बेस रिएक्ट करता है, जब बेस से रिएक्ट करता है तो एज अ एसिड रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाइड्रो ऑक्साइड्स। अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वेरी सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लाइटली सॉल्युबल है। ये जो है ये हाइग्रोस्कोपिक हैं और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की, तो ये वाटर में सॉल्युबल हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल है, जबकि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्युबल है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल हैं हीट के सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम में, तो लिथियम जो है ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। लिथियम हाइड्रोक्साइड जब हीट किया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइम वाटर है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेपर में या आपसे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लाइम वाटर क्या है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तैयार किया जाता है वाटर में तो उसे हम लाइम वाटर कहते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो ये सस्पेंशन बनाया जाता है वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये एसिडिटी ऑफ स्टमक के लिए मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स।
कार्बोनेट्स जो हैं अल्कली मेटल के और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं और स्टेबल हैं हीट के, सिवाय लिथियम कार्बोनेट के कि ये इनसॉल्युबल है। लिथियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो लिथियम कार्बोनेट लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। अगर हम बात करें लार्ज कैटायन की, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट है, तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो लेस होती है और ये मुश्किल से डिकम्पोज होता है। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। सोडियम कार्बोनेट को जब रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो ये वाटर से अलग हो जाता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O के फॉर्म, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इस वॉशिंग सोडा को जब मज़ीद हीट किया जाता है तो ये Na2CO3H2O में चेंज हो जाता है और वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स जो है लूज़ कर लेता है। सोडियम कार्बोनेट बेसिक कैरेक्टर रखता है जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि जब हम इसको वाटर में सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स के मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं वाटर में, और डाउन द ग्रुप जो जो हम इसके में जाएंगे डाउन द ग्रुप इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ये जो है हीट करने पर भी डिकम्पोज हो जाते हैं और डाउन द ग्रुप इसकी डिकम्पोजिंग की जो एबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है हमारे पास। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, दोनों के नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल हैं। लिथियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। आगे सल्फेट्स हैं। अल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स हैं ये तमाम के तमाम वाटर में सॉल्युबल हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है। इसमें अगर हम देखें तो बेरिलियम के जो सल्फेट्स हैं और मैग्नीशियम के ये फेयरली सॉल्युबल हैं वाटर में। कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सॉल्युबल है, जबकि स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट जो है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सोडियम का, क्योंकि आगे हमने सोडियम की प्रिपरेशन पढ़नी है। यह प्योर सोडियम की प्रिपरेशन है, इसको हमने पढ़ना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसको Na से शो किया जाता है, सिंबल इसका Na है। ये ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली लूज़ कर लेता है ताकि दूसरे एटम से ये अटैच हो सके। ये हाईली रिएक्टिव है, सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि एप्पल की तरह हम इसको काट सकते हैं नाइफ से। सिल्वरी वाइट कलर है इसका। स्टूडेंट्स अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन्सेल्स। ये अक्सर पेपर में आ भी चुका है और उम्मीद है कि आएगा भी, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, समझना है। डॉन्सेल जो है ये यूज़ होता है प्योर सोडियम प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड को यूज़ करके। इसमें हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को यूज़ करेंगे। इसमें कुछ मिकदार कैल्शियम क्लोराइड की डाली जाती है, उससे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl जो है वो लो हो जाता है। कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का नॉर्मल 801 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉन्सेल है।
इस सेल आयरन से बना होता है और इसमें एक बड़ा ग्रेफाइट एनोड होता है जिस पर आयरन डोम होता है। कैथोड इसका आयरन या कॉपर से बना होता है। एनोड और कैथोड को सेपरेट रखने के लिए आयरन गॉज स्क्रीन यूज़ की जाती है। ये हमारे पास सामने आ गया। ये इसका ग्रेफाइट एनोड है, ये ऊपर आयरन डोम है और ये इसके साइड्स पर दो कैथोड लगे हुए हैं। इसके ऊपर से इनलेट है जहाँ से इसमें NaCl को ऐड किया जाता है। यहाँ से क्लोरीन को कलेक्ट कर लिया जाता है ऊपर से और इधर से कैथोड से सोडियम, प्योर सोडियम को कलेक्ट कर लिया जाता है मोल्टन फॉर्म में। अब बात है फंक्शनिंग की। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड रिवर्स रिएक्शन होता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमारे पास बनते हैं। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम एटम बना लेता है। ये कैथोड पर हो रहा होता है। और क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोरीन बना लेता है। ये एनोड पर हो रहा होता है। सोडियम जो है वो कलेक्ट किया जाता है कैथोड से और क्लोरीन कलेक्ट किया जाता है एनोड से। डॉन सेल्स के एडवांटेजेस की बात है कि मेटालिक फोग इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। ये हमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और लिक्विड सोडियम जो है यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है और हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं। 99.9% प्योर सोडियम इस डॉन सेल का जो प्रोसेस है इसके ज़रिए हमें मिलता है। और इसमें जो मटेरियल्स हैं सेल जिनसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ बना हुआ है वो जो हमारी प्रोडक्ट है उससे रिएक्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और ये जो आपने लास्ट में पढ़ा कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल, आपको फिर मैं एक बार बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, फिर बुक से भी पढ़ना है। और इसका ये जो डायग्राम है यहाँ से आपको आसान लगती है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर बुक वाली आपको पिक्चर आसान लगती है तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने ये वहाँ ये डायग्राम बनानी होगी, तब आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके अलावा ये जो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस यूज़ हो रहे हैं इसमें इस चैप्टर में, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन और बैलेंसिंग द इक्वेशन के नाम से जितने भी इसमें रिएक्शंस यूज़ हुए हैं, यहाँ कुछ रिएक्शंस हैं, ये भी यहाँ एक रिएक्शन है। इस तरह जितने भी इसमें रिएक्शन यूज़ हुए हैं आपने इनको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आने चाहिए कि रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखना है। इसके अलावा आप बुक लेक्चर सुनने के बाद आप बुक से भी पढ़ा करें और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं लेक्चर से रेलेवेंट उनको भी पढ़ा करें, उनके आंसर्स को अटैम्प्ट किया करें और जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछ लिया करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।